Ninth Maths, exercise 5.1, question number 4, myself Ajay Dave. Question number 4 is important. If a point C lies between two point A and B, such that AC equal to BC, then prove that AC is equal to 1 upon 2 AB, explained by drawing the figure. Okay? Okay, तो A and B लाइन सेगमेंट और C इसके बीच में है और बुक में लिखा हुआ है गिवन में AC इक्वल टू BC, ये रहा AC एंड BC दोनों इक्वल है। प्रूव करना AC इज इक्वल टू हाफ AB, फिगर बना दिया है। तो हमको क्या दिया हुआ, AC इक्वल टू BC दिया हुआ, मैंने लिख दिया गिवन। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ AC को ऐड किया। देखो ये AC था पहले वाला, AC मैंने नया ऐड किया, ये BC पहले वाला, नया AC ऐड किया, मतलब दोनों में AC को ऐड किया। तो AC क्या हुआ, 2AC हो गया। BC प्लस AC कौन हो गया, तो देखो यहाँ पर BC ये रहा, AC ये रहा, दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों मिलके AB हो गया। तो BC प्लस AC अगर आप चेक करो तो AB बन जाता है। 2AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा तो 1/2 AB हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हमने ऐड जो किया है उसको बोलते हैं इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल्स। उस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में लिखा इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अगर ये C इसका मिड पॉइंट है, A और B, मान लो C इसका मिड पॉइंट हमको दिया हुआ है पहले से। अब ये ऐसा बोलना चाहता है क्वेश्चन कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है क्या, हमेशा एक ही मिड पॉइंट होता है, ऐसा चेक करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके दो मिड पॉइंट पहले से मान लेते हैं कि लेट C and D आर टू मिड पॉइंट्स। इटा गिवन लाइन AB हैविंग टू मिड पॉइंट C and D, ऐसा मान लेते हैं अपन, देखते क्या होता है। अगर ये C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू AB का हाफ हो जाएगा, है ना। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ऐसा लिख सकते हैं। AB को हाफ करो AC आएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर इसको मिड पॉइंट मानता हूँ तो AD इज इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा। AD इज इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 नंबर दे दो दोनों को आप, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब देखो AB हाफ AB है, AB हाफ AB है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हुए। तो AC एरा या आप दूसरा तरीका ऐसा किया इन्होंने कि माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम एरा, ठीक है। 1 को 2 में से माइनस कर दिया, ये 2 ये रही, 1 ये रही, तो AD में से AC माइनस करो, मैंने माइनस किया। इधर भी इन दोनों को माइनस करो, माइनस कर दिया। अब AD में से AC गया तो वो तो कॉपी मारा मैंने, हाफ AB माइनस हाफ AB तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। इसका मतलब AD माइनस AC इक्वल टू 0 आ रहा है। और AD माइनस AC कौन है, तेरा AD और ये रहा AC, दोनों को माइनस किया तो क्या बचा, CD बचा। क्या बचा, CD बचा। तो AD माइनस AC कर तो CD आता है, यस आता है। CD इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब CD इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि C और D में बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, दोनों एक ही जगह पॉइंट है, इसीलिए 0 आया। तो थोड़ा बहुत गैप होता तो 1 सेंटीमीटर कुछ भी आता ना नंबर, इसका मतलब C and D कोइंसाइड, थस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर आपको दिया हुआ है, गिवन बिलो इफ AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, फिगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में। देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। AB कहाँ, ये रहा AB, CD ये रहा, ये दोनों इक्वल लाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ ये है, लाना ये है। तो पहले लिख दिया AC इक्वल टू BD गिवन है, नंबर 1 लगा दिया। अच्छा, दूसरा अगर मैं AC को समझता हूँ तो AC इज इक्वल टू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB प्लस BC, ये रहा। AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC, ठीक है। सिमिलरली अगर BD को क्या लिख सकता हूँ, BD ये रहा पूरा यहाँ से यहाँ तक। BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, ये रहा। BD को मैंने लिख सकता हूँ BC प्लस CD, लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करता हूँ, AC की जगह पर ये देखो, AC की वैल्यू ये रही, तो AC की जगह पर ये लिख दूँ पूरा, जो ये लिख दिया देखो पूरा इधर। और BD की जगह पर ये लिख दूँ, BD की वैल्यू ये रही तो ये लिख दूँ पूरा, ये BD की जगह लिख दिया। तो हमने क्या कि AC की जगह पर ये लिख दिया पूरा और BD की जगह पर ये लिख दिया। फिर देखो दोनों तरफ BC कट रहा है, बचा कौन, AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD आ गया, आंसर आ गया ना, सिंपल है। ओके, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इट इन द गिवन लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम जो पीछे था, वी हैव द होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट, ये बात सही है, ठीक है ना। अभी हमारा एक्सियोम था, ये सही है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल थिंग्स एंड इन ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सो इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो कोई भी पार्ट पूरे का छोटा सा, मतलब कोई भी, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो आपका घर है,
ठीक है, और इसमें एक रूम है, तो रूम क्या है, वो घर का पार्ट ही हुआ ना, तो घर क्या हुआ, पूरा होल हो गया। तो इसका मतलब कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ इसको हम मान सकते हैं।